बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा। मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा। अजीज़ान गिरामी, बुजुर्गो, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान और करम यह है कि अल्लाह ने हम सबको दीन की निस्बत से थोड़ी देर बैठने की तौफीक दी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज तय करो इंशाअल्लाह पड़ोस में हम रहेंगे, इत्तिहाद के साथ रहेंगे। हम इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कितने लोग हैं हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह। कौम के नौजवानों, अगर हम ये सोचेंगे हम किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम उसके लिए गड्ढा खोद करके उसको गड्ढा के अंदर गिराएंगे। वेदों के अंदर ये लिखा, माँ भारता भारतन द्विषन्नमा सौसार मृत्यु सौसा। भाई जब भाई से मिले तो मोहब्बत के साथ मिले, जब पड़ोसी एक पड़ोसी से मिले तो मोहब्बत के साथ मिले, जब एक गांव का रहने वाला एक गांव वाले से मिले तो मोहब्बत के साथ मिले। अगर हमने और आपने ऐसा कर लिया, कसम परवरदिगार आलम की, हमारे गांवों के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे बस्ती के अंदर इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा हो जाएगा। माँ भारता भारतन द्युषन्नमा सौसार मृत्यु सौसा। अगर आप ये चाहोगे कि मैं किसी को मिटा करके आगे बढ़ जाऊंगा, आप किसी को मिटा करके आगे नहीं बढ़ सकते। एक उस्ताद थे, जब क्लास में दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींच दी और लकीर खींचने के बाद उस्ताद ने तलबा से कहा, ए मेरे प्यारे स्टूडेंट सुनो, ए मेरे प्यारे तलबा सुनो, मैंने एक लकीर खींच दी है ब्लैक बोर्ड पर, इसको छूना भी नहीं है, इसको मिटाना भी नहीं है, इसके छुए बगैर, इसके मिटाए बगैर इसको लंबा करना है। बच्चा हैरान और परेशान, ये सवाल मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सवाल था। उस्ताद ने फिर कहा बच्चों से कि क्या तुम जवाब दे दोगे तुम लोग? कहा हम लोगों से नहीं हो पाएगा। उस्ताद ने उस लकीर के नीचे एक लंबी लकीर खींच दी और तलबा को समझाया, बेटे जब भी दुनिया के अंदर तुम आगे बढ़ना, किसी को मिटा करके आगे मत बढ़ना। बेटे अगर तुम दुनिया के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो तो सुनो, तुम अपने अखलाक के जरिए से आगे बढ़ो, तुम अपने किरदार के जरिए से आगे बढ़ो, तुम खुद ब खुद आगे बढ़ने की कोशिश करो, किसी को मिटा करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इंशाअल्लाह हम भी किसी को नहीं सताएंगे, किसी से हसद नहीं करेंगे, किसी से बुग़्ज़ नहीं करेंगे। करेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर हमने और आपने ऐसा कर लिया, कसम परवरदिगार आलम की, हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारी आखिरत भी सवर जाएगी। अगर हमारे हिंदू भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इस प्रोग्राम में अगर आए हुए हैं, उन तक ये पैगाम में देने की कोशिश करता हूँ, जो आपकी किताबों में लिखा वो हमारी किताबों में भी लिखा है। हमारी किताबों में क्या लिखा? हमारे हदीस के अंदर हमारा अकीदा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज ये है कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्लाह इला इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इस धरती पर इबादत के लायक नहीं है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज एक पैगाम लेकर के जाओ। और चिकनी के नौजवानों सुनो, आज एक पैगाम अपने दिल के अंदर बांध लो कि इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे एक अल्लाह की इबादत करेंगे। अगर सर झुकाएंगे तो उसी के सामने सर झुकाएंगे। इसलिए कि इस्लाम की 5 बुनियादी चीजों में से सबसे पहली चीज ये है शहादत अल्लाह इला इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं। यही हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी लिखा, सनातन धर्मं पंचम वेस्तु, सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज क्या है? वहां भी लिखा है कम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नहीं नास्ति किंचन, ईश्वर एक है, उसी की भक्ति करो, उसी की इबादत करो, उसी की प्रार्थना करो। हम दूसरी चीज पढ़ते हैं व इकामिस सलाह, नमाज का पढ़ना, नमाज कायम करना हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तक, दूसरी चीज षष्टांग करना। और चिकनी के
के नौजवानों, षष्टांग कहा किसको जाता है? षष्टांग उसको कहा जाता है जो 8 अंग से इबादत की जाती है, उसे षष्टांग कहा जाता है। हम तीसरी चीज पढ़ते हैं वही इताई ज़कात देना। आप साहिब निसाब हो तो इस्लाम की बुनियादी 5 चीजों में से जो तीसरी चीज है वो ज़कात देना। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा तृतीय वस्तु दानम विच्छता, तीसरी चीज दान करना, लोगों को बांटना। हम चौथी चीज पढ़ते हैं वो सौमी रमजान के रोजे रखना। इंशाअल्लाह रमजान आ रहा है, रोजे रखेंगे। कितने लोग हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा चतुर्वेस्तु व्रतधारी, चौथी चीज भूखा रहना, उपास रहना। पांचवी चीज पढ़ते हैं वह हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। अगर अल्लाह ने पैसों से नवाजा है, अल्लाह ने मालदारी से नवाजा है, जमींदारी से नवाजा है, आपके ऊपर हज है। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा तक गंगा जले भविष्यते, ऐसी जगह का सफर करना, ऐसी जगह का यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। हमारे हिंदू भाई के यहाँ रिवायत बाकी रह गई, मतलब भूल गए। इंशाअल्लाह मरते दम तक इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों पर हम अमल करेंगे और इसी पर हमारी मौत होगी। इंशाअल्लाह करेंगे, हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। कौम के नौजवानों, मैंने आपको ये पैगाम दिया, ये इत्तिहाद और इत्तिफाक का पैगाम मैंने आपको इसलिए दिया ताकि हमारे गांव के अंदर जो बुराई पाई जाती है, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से परेशान है, एक भाई दूसरे भाई से परेशान है। परेशानी क्यों है? परेशानी सिर्फ इसलिए है कि मेरा भाई तरक्की कर रहा है, इसलिए आज हसद है दिल के अंदर, बुग़्ज़ है दिल के अंदर। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, एक किताब है, आप उठाइए उस किताब को। उस किताब के अंदर क्या लिखा? नफ़ातुल अदब ये किताब है जो अरबी दोम के अंदर पढ़ाई जाती है। उस किताब में ये लिखा 2 भाइयों का बंटवारा हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, दोनों भाइयों ने खेती मिल करके लगाई और जब गल्ला तकसीम करने की बारी आई, दोनों भाइयों ने गल्ले को तकसीम किया, बराबर तकसीम किया। जब रात में दोनों भाई घर पहुंचे, बड़े भाई के दिल में ये बात आई, मेरे छोटे भाई है, उसकी शादी नहीं हुई है और मैंने बराबर हिस्सा कर लिया। मैंने छोटे भाई के साथ नाइंसाफी की, इसलिए मैं रात में जाऊंगा, अपने हिस्से के ढेर से बोझा उठा करके अपने छोटे भाई के हिस्से में डाल दूंगा। ठीक यही बात छोटे भाई के दिल में बात ये आ गई, मेरे बड़े भाई थे, मैंने उसके साथ नाइंसाफी की, मैंने बराबर हिस्सा तकसीम कर लिया। उसकी शादी हो गई है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसके खर्च ज्यादा हो गए। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, छोटे भाई के दिल में भी यही बात आई कि मैं भी जाऊंगा रात में, अपने ढेर के हिस्से में से उठा करके अपने बड़े भाई के हिस्से में डाल दूंगा। जब रात की तारीकी में दोनों भाई निकलते हैं और खेत पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जानते हैं क्या होता है? बड़े भाई अपने ढेर से उठा करके छोटे भाई के ढेर में डालता है और छोटे भाई अपने हिस्से से उठा करके बड़े भाई के ढेर में डालता है। जब देखा बड़े भाई ने मेरा हिस्सा कम नहीं हो रहा है, यही देखा छोटे भाई ने मेरा भी हिस्सा कम नहीं हो रहा है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जब टार्च जला करके देखा, ये तो मेरा बड़ा भाई है। बड़े भाई ने टार्च जला करके देखा, ये तो मेरा छोटा भाई है। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से, जब दोनों भाई का दिल है, जब दोनों भाई का दिल एक है, आज से चूल्हा अलग नहीं बल्कि आज से चूल्हा एक साथ चलेगा। इंशाअल्लाह हम भाई बन करके रहेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। मिल के रहो आपस में, मिल के रहो आपस में, भाई हो। हिंदू मुस्लिम सबको बताने आए हैं, हिंदू मुस्लिम सबको बताने आए हैं। मिल के रहो आपस में, मिल के रहो आपस में, भाई हो। हिंदू मुस्लिम सबको बताने आए हैं, आए हैं। इंशाअल्लाह हम भाई बन करके रहेंगे इंशाअल्लाह। झगड़ा नहीं करेंगे अपने भाई से, हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। कौम के नौजवानों, साथियों, बुजुर्गों, मैंने एक मंत्र पढ़ा आपके सामने, नराशन सुवाजिन वाजिन निछेदिवीर पुरुषन सुमने रिमहे रथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा। विश्व सम्मानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस धरती पर आए थे, क्यों आए थे, आने का रीजन क्या था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेदों में लिखा, इसलिए आए थे ताकि हमारे
माओं को जीने का सलीका मिले। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए थे ताकि हमारी बहनों को जीने का सलीका मिले, कोई और रीजन नहीं था। अगर हमारी माँ बहनें सही होगी हमारा समाज अच्छा होगा, अगर हमारी माँ बहनें सही नहीं होगी तो हमारा समाज कभी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन कौम के नौजवानों सुनो, आज बेटियों पर अत्याचार किया जाता है, आज बेटियों पर जुल्म किया जाता है, आज बेटियां परेशान नजर आती है। क्यों? इसका रीजन क्या है? हमने बेटियों को बोझ समझ रखा है। बेटियां बोझ नहीं होती है, बेटियां घर के लिए जीरत हुआ करती है, बेटियां घर के लिए बरकत हुआ करती है। जब घर के अंदर बेटी हो घर के अंदर बरकत होती है, जब घर के अंदर बेटी हो तो घर के अंदर रहमत हुआ करती है। बेटी बोझ नहीं होती है, बेटियां जीनत हुआ करती है। वेदों के अंदर लिखा नरा शंसवा जिन्न छे दिवीर पुरुषन सुन्नेरी मेहरथन दुर्गा वस्तवा सुधानवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसीलिए आए थे ताकि बेटियों को इज्जत का मकाम मिले। कौम के नौजवानों सुनो, एक बाप था, उसको बेटी होना बोझ महसूस हो रहा था, उसने बेटी की आनन फानन शादी कर दी। एक ही बेटी थी, सबसे बड़ी थी, उसने उसकी शादी कर दी। क्या होता है उसके साथ? उसकी तबीयत बिगड़ती है, अचानक उसकी तबीयत अलील हो जाती है। डॉक्टर के पास पहुंच करके वो कहने लगता है, डॉक्टर साहब आप मेरा फौरन चेक कीजिए, मेरे दिल का धड़कन तेज हो रहा है। डॉक्टर साहब ने जब उसको चेक किया, उसका चेक किया तो पूरे जिस्म चेक करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं, आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, अब दुनिया में आप नहीं बच सकते। कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? कहा आपके एक गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे हो। कहा डॉक्टर साहब मेरे पास बड़े पैसे हैं, मैं बड़ा मालदार हूं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे 4 लड़के हैं, मैंने जायदाद तकसीम करने की बारी आई, मैंने जायदाद चारों लड़कों में तकसीम कर दिया। 4 लड़के थे, बराबर बराबर मैंने बेटियों को मैंने हिस्सा नहीं दिया, बेटों को मैंने बराबर बराबर हिस्सा तकसीम कर दिया। कौम के नौजवानों सुनो, जब उसकी तबीयत बिगड़ी, गुर्दा फेल हो गया, डॉक्टर साहब ने कहा सुनो, गुर्दे का एक वसूल हुआ करता है, गुर्दे का ज़ाब्ता हुआ करता है, गुर्दा अपने लोगों का काम करता है। अगर आपके लड़के हैं तो अगर वो गुर्दा दे दे तो आप जिंदगी के लम्हात जी सकते हैं। कहा डॉक्टर साहब 4 लड़के हैं, कोई ना कोई गुर्दा जरूर दे देगा। चारों लड़कों को बुलाया गया। सबसे जो बड़ा लड़का था उसने कहा कि मैं गुर्दा नहीं दे सकता। जो उससे छोटा लड़का था उसने भी कहा कि मैं भी गुर्दा नहीं दे सकता। जो उससे छोटा था उसने भी कहा कि मैं भी गुर्दा नहीं दे सकता। जो सबसे छोटा था उससे भी कहा बेटा मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूँ, मुझे गुर्दे की जरूरत है, बेटा तू मुझे गुर्दा दे दो। कौम के नौजवानों बेटियां घर के लिए रहमत हुआ करती है, जीनत हुआ करती है। जो सबसे सबसे छोटा बेटा था उसने भी कहा कि मैं भी गुर्दा नहीं दे सकता। नौजवान साथियों बुजुर्गों, गांव के अंदर मोहल्ले के अंदर ये बात फैल गई, बड़ा मालदार है, जमीन इसके पास बहुत है और उसके पास कारखाने बहुत है, लेकिन उसके गुर्दे फेल हो चुके हैं। उसके लड़के ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। आज समाज का हाल ये है, अगर बेटी से कुछ अनबन हो जाए, अगर समधी से कुछ अनबन हो जाए, हम बेटी से रिश्ता तोड़ देते हैं। उस बाप ने भी ऐसा ही किया, बेटी से रिश्ता तोड़ लिया, समधी से अनबन हो गई थी, लेकिन बाप ने बेटी के दरवाजे पर 10 साल तक कदम नहीं रखा था। बेटी बेटी होती है। बेटी के कान तक ये खबर पहुंची मेरे बाप की तबीयत बिगड़ गई है। वो बेटी अपने गोद में दूध पिला रही थी बच्चे को, वहीं पर बच्चे को उतारती है, फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो कहने लगती है डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि फुला नाम का कोई मरीज है। कहा मरीज तो है, कहा उसकी तबीयत अलील चल रही है, उसको गुर्दे की जरूरत है। कहा उसको गुर्दे की जरूरत है, तुम कौन लगती हो उसके? कहा आप मेरा नाम मत पूछिए, मेरा एड्रेस मत पूछिए, डॉक्टर साहब फौरन ऑपरेशन कीजिए, मेरे गुर्दे को निकाल करके उसके गुर्दे में डाल दीजिए। कौम के नौजवानों बेटियां घर के लिए रहमत हुआ करती है। डॉक्टर साहब ने फौरन उसका ऑपरेशन किया, उसके गुर्दे को निकाला और उसके बाप के गुर्दे में डाला। जब ये लड़की शिफायाब हो गई, जब घर जाने लगी, डॉक्टर साहब ने पूछा कि बेटी अब तो अपना एड्रेस बता करके जा, अपना नाम बता करके जा। बेटी ने कहा कि अब्बू डॉक्टर साहब मैं अपना नाम नहीं बतला सकती, मैं अपना एड्रेस नहीं बतला सकती। हाँ इतना मैं जरूर कर सकती हूँ, एक कागज कलम दीजिए, उस पर मैं कुछ लिखूंगी और अमानत के तौर पर आप इसको रख दीजिएगा। उस बेटी ने कुछ लिखा खत के अंदर और लिखने के बाद और डॉक्टर साहब के हिवाले कर दिया। डॉक्टर साहब ने उसको अमानत के तौर पर अलमारी में रखा और जब उसका बाप शिफायाब हुआ और जाके डॉक्टर साहब के केबिन में पहुंच करके वो कहने लगता है डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया। डॉक्टर साहब आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का जुमला ये था शुक्रिया अगर अदा करना हो तो उस बेटी का करो जो तुम्हें गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन बेटी? मेरी एक लफ्ते जिगर थी, जो मेरे ऊपर बोझ थी, मैंने उसकी शादी
शादी कर दी, मेरी समधी से अनबन हो गई थी, 10 साल गुजर गए, मैंने बेटी का चेहरा नहीं देखा। कौम के नौजवानों, कहा डॉक्टर साहब ने उस बेटी ने नाम नहीं बतलाया है, उसने अपना एड्रेस नहीं बतलाया है, एक खत दे करके गई है और उस खत के अंदर क्या लिखा है ये मुझे पता नहीं। डॉक्टर साहब ने उस खत को अलमारी से निकाल करके उस डॉक्टर के हवाले किया। डॉक्टर साहब जैसे खत देते हैं, उसका बाप जब खत पढ़ता है, उस खत के अंदर ये लिखा था, अब्बू जान आपने मुझे 18 साल तक पोसा पाला बड़ा किया, अब्बू जान ये एहसान कम है, अब्बू जान आपने मेरा निकाह करा दिया, ये क्या एहसान कोई कम है, अब्बू जान क्या बात बनी आप मेरे यहाँ नहीं आते, अब्बू जान 10 साल गुजर गए मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, आप मेरे यहाँ क्यों नहीं आते, अब्बू जान लेकिन आपकी बेटी जैसे कल आपसे मोहब्बत करती थी आज भी वैसी मोहब्बत करती है और कयामत तक आपकी बेटी आपसे मोहब्बत करती रहेगी। कौम के नौजवानों, उसके बाद उस खत के अंदर ये लिखा था कि अब्बू जान जब ईद का मौसम आता है लोग चांद देखने के लिए छत पर जाते हैं, आपकी बेटी छत पर नहीं बल्कि आपकी बेटी दरवाजे पर खड़ी होकर के आपका इंतजार करती है। हो सकता है इस ईद में मेरे वालिदे मोहतरम मेरे लिए कुछ हदिया तोहफे लेकर के आएंगे। कौम के नौजवानों, इसलिए इंशाअल्लाह हम बेटी को बेटे से ज्यादा तालीम देंगे, बेटे से ज्यादा बेटी को इज्जत देंगे। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह देंगे इंशाअल्लाह। कौम के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए आए थे, वेदों के अंदर लिखा नराशन सुवा जिन्न छे दिविर पुरुषन सुमनेरी मेहरथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा, कोई और रीजन नहीं था ताकि हमें जीने का सलीका मिले। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आते तो ये कायनात वजूद में नहीं आती। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हमें जीने का सलीका मिला। मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो हमारी माँ बहनों को इज्जत का और सम्मान का मकाम मिला। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बांदी को कैद करके लाया गया। हजरत बिलाल हबशी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बांदी है, इसका क्या किया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नबुव्वत वाली चादर उठा करके हजरत बिलाल को दिया। कहा बिलाल इसके सर पर तुम चादर ढक दो। हजरत बिलाल ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो यहूदी है, ये तो नसरानी है, मैं इसके सर पर चादर क्यों ढकूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चाहे बेटी यहूदी की हो, चाहे वो ईसाई की हो, चाहे वो बुद्धिस्ट की हो, चाहे वो गैर मुस्लिम की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। ऐ बिलाल आज इसके सर पर तू पर्दा कर, आज इसके सर पर तू चादर डालेगा, कल कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। इंशाअल्लाह हम बेटियों का सम्मान करेंगे, बेटियों को इज्जत देंगे, बेटियों का मकाम इंशाअल्लाह देंगे। हाथ उठा के बतलाएं नराशन सुवाजिन निवाजिन छे दिवीर पुरुषन सुमने रिमेहरथन न दुर्गा वस्तवा सुधानवा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए आए थे ताकि हमारी माओ को इज्जत का मकाम मिले। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए थे ताकि बाप को इज्जत का मकाम मिले। जवान साथियों, बुजुर्गों, कितने लोग हैं जो माँ बाप को परेशान करते हैं। आज इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, मैं अपनी माँ बाप को परेशान नहीं करूंगा। कसम परवरदिगार आलम की, ये माँ इसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत नहीं रखी है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जब माँ को खूने जिगर पिलाने की बारी आती है तो माँ अपने बच्चे को खूने जिगर तक पिला दिया करती है। चाइना के अंदर वाकया पेश आया, वाकया ये पेश आया, माँ दीवार में दबी, दबने के बाद उसके साथ एक मासूम बच्चा था, वो भी दब गया। और जानते हैं फिर क्या हुआ, जब उसको निकाला गया तो माँ भी जिंदा निकलती है, बच्चा भी जिंदा निकलता है। आपको सुनकर के हैरत होगी। मीडिया वाले ने पूछा ये बतलाओ तुम्हारे जिस्म में ताकत थी, तुम मजबूत थे, तुम जिंदा निकले ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा मासूम बच्चा कैसे जिंदा निकला। आपको सुनकर के हैरत होगी। उस माँ का जुमला ये था, जब तक मेरे पिस्तान में दूध था मैं दूध पिलाती रही, पिलाती रही, पिलाती रही। जब मेरे पिस्तान का दूध खत्म हो गया, खुश्क हो गया, मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए एक उंगली को चबाया, दूसरी उंगली को चबाया, तीसरी उंगली को चबाया, चौथी उंगली को चबाया, पांचवी उंगली को चबाया, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, मैंने 10 के 10 उंगली चबा करके अपनी लगती जिगर को मैंने जिंदा रखा। कौम के नौजवानों, इसलिए आज तय करो, तमन्ना करो कि हम माँ बाप का भी सम्मान करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को भी सम्मान दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ नाराज है, आप उम्रा कर लो, आपका उम्रा कबूल होने वाला नहीं। माँ नाराज है, आप हज कर लो, आपका हज कबूल नहीं होगा। आप माँ नाराज है, आप सऊदी चले जाओ, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। माँ नाराज है, आप
यमन चले जाओ, कतर चले जाओ और आप ये चाहोगे मैं तरक्की कर लूंगा, कसम परवरदिगार आलम की, जब तक माँ नाराज होगी तब तक तुम तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए माँ बाप को भी राजी करना है। हाथ उठा के बतलाएं, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप को राजी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक अल्लाह, और जब वो हज करने के लिए गए तो ख्वाब में देखा उसने ये कहा, अल्लाह सारे लोगों का हज कबूल हो गया। आवाज उधर से आती है, सारे लोगों का हज तो कबूल हो गया, एक शख्स है उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहा उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम इब्राहिम बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। 24 हज कर चुके हैं, उसका कोई हज कबूल नहीं हुआ। मालिक इब्ने दीनार ने कहा कहाँ मिलेंगे? कहा वो बल्ख के खेमे में मिलेंगे। मालिक इब्ने दीनार हाँ सुबह जब आंख खुलती है ढूंढते ढूंढते हाँ बल्ख के खेमे में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ये मालूम करने लगते हैं इसमें इब्राहिम नामी कोई शख्स है। लोगों ने उसकी तारीफ पर तारीफ करना शुरू कर दिया। कहा अल्लाह वाला है, 24 हज कर चुके हैं। जब हज का मौसम आता है, जब लोग हज करने के लिए आते हैं तो इब्राहिम बल्खी भी हज करने के लिए आता है। मालिक इब्ने दीनार ने सोचा मैंने ख्वाब में देखा है उसका हज कबूल नहीं होता, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो हर साल हज करने के लिए आते हैं, अल्लाह वाले हैं और पहाड़ के इर्द गिर्द अल्लाह अल्लाह करते हैं। मालिक इब्ने दीनार जब पहाड़ के इर्द गिर्द पहुंचे तो देखते हैं कि इब्राहिम बल्खी नमाज में मसरूफ है और जैसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह करते हैं, हाँ वो कहने लगते हैं इब्राहिम बल्खी तुम मालिक इब्ने दीनार हो? कहा मैं मालिक इब्ने दीनार हूँ। कहा कि तुम, जैसे उन्होंने कहा कि तुम मालिक इब्ने दीनार हो, मालिक इब्ने दीनार ने कहा तू इब्राहिम बल्खी है? कहा मैं इब्राहिम बल्खी हूँ। क्या करने के लिए आए हो? कहा कि मैं आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। कहा नहीं, जिस मकसद के लिए आप यहाँ आए हो वो मकसद बतलाओ। कौम के नौजवानों सुनो, उसने जैसे कहा कि जिस मकसद के लिए आए हो तुम बतलाओ, उसने कहा मैं किसी और मकसद से नहीं आया हूँ, मैं आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। इब्राहिम बल्खी ने यह कहा नहीं, तुम ये बताने के लिए आए हो ऐ मालिक इब्ने दीनार, इब्राहिम बल्खी हज करने के लिए आता है, हर साल हज करने के लिए आता है, 24 हज कर चुका है, लेकिन जब खाने काबा के करीब पहुंचता है आवाज आती है इब्राहिम बल्खी सारे लोगों का हज कबूल हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ इसलिए कि तू माँ का कातिल है, तू माँ का कातिल बेटा है, इसलिए तेरा हज कबूल नहीं होता। मालिक इब्ने दीनार और करीब गए, उसके जानू पर अपना हाथ रख करके पूछने लगता है तूने माँ को कैसे कत्ल किया था? उसने कहा कि रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था, मेरी माँ तंदूर पर रोटी बना रही थी, मैं शराब के नशे में था, मैंने माँ से एक रोटी मांगी, मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया, बेटा तुम रमजान के रोजे नहीं रखते, कम से कम रोजेदार का ख्याल तो कर लो। कौम के नौजवानों सुनो, उसने क्या कहा कि मालिक इब्ने दीनार मुझे गुस्सा आया, नशे में था, मैंने एक थप्पड़ माँ को मारा, मेरे थप्पड़ मारने की वजह से मेरी माँ तंदूर में गिरी और गिरने के बाद वो अल्लाह की प्यारी हो गई। जब सुबह के वक्त में मेरी बीवी, मेरी शरीक हयात जब मैके जा रही थी, मैंने अपनी बीवी से पूछा तुम कहां जा रही हो? तो मेरी बीवी ये कहने लगती है मैं माँ के कातिल के साथ एक लम्हा अब जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बीवी जैसे कहती है माँ के कातिल के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने पूछा कौन है माँ का कातिल? वो कहने लगती है तू माँ का कातिल है, तूने माँ को एक थप्पड़ मारा, तेरे थप्पड़ मारने की वजह से तेरी माँ तंदूर में गिरी और गिरने के बाद वो अल्लाह की प्यारी हो गई। कौम के नौजवान साथियों बुजुर्गों, इब्राहिम बल्खी ने मालिक इब्ने दीनार से ये कहा जिस दिन मैंने माँ को मारा था उसी दिन मैंने एक हाथ में कहा कुल्हाड़ा लिया, उस कुल्हाड़े से मैंने उस हाथ को काट डाला जिस हाथ से मैंने माँ को मारा था। हाँ जिस हाथ से थप्पड़ मैंने माँ को मारा था उस हाथ को मैंने काट डाला। ऐ मालिक इब्ने दीनार, मेरे पास जितनी जमीनें थी, जितनी जायदाद थी, मैंने सारी जमीनों को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया, अल्लाह के रास्ते में मैंने खैरात कर दिया। ऐ मालिक इब्ने दीनार सुनना चाहते हो, जब हज का मौसम आता है सारे लोग हज करने के लिए आते हैं तो मैं भी हज करने के लिए आता हूँ, लेकिन जब मैं खाने काबा के करीब पहुँचता हूँ, खाने काबा के पास आवाज आती है इब्राहिम बल्खी सारे लोगों का हज कबूल हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ इसलिए कि तू माँ का कातिल है और माँ के कातिल का हज कभी कबूल नहीं हो सकता। पति पितृ माता भवतो सम्मना जयापत्य मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु। अगर आप शांति चाहते हो, दिलों का सुकून चाहते हो, दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के पांव दबाओ,
जन्नत मिल जाएगी। माँ को राजी कर लो, खुदा राजी हो जाएगा। अगर माँ नाराज होगी तो खुदा भी नाराज होगा। इंशाअल्लाह हम माँ को नाराज नहीं करेंगे। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। कौम के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, वाकया में बतलाता हूँ। जो लोग सऊदी अरब गए हैं, जो लोग हज करने के लिए गए हैं, वहाँ एक जगह है, उसका नाम है रियाज। रियाज के अंदर मामला पेश आया। अगर बारसोई थाना में कोई मुकदमा दर्ज होता है तो हम ये सोचते हैं लड़ाई झगड़े का मामला होगा, हम ये सोचते हैं जमीनी मामला होगा, इसलिए यहाँ केस दर्ज हुआ है, इसलिए मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन सऊदी अरब रियाज के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ था, कौम के नौजवानों सुनो, छोटे भाई ने बड़े भाई पर मुकदमा दर्ज किया था और छोटे भाई ने जज साहब के पास पहुंच करके ये कहा कि जज साहब आप सुनना चाहते हो मेरे मुकदमे को, कहा सुनाओ। जैसे सुनाते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, उसकी उम्र 70 से 80 साल हो गई है और मेरी उम्र 50 से 60 के बीच है और मेरी माँ की उम्र 110 बरस की हो गई है। जज साहब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ अब मेरे पास रहे, उसकी खिदमत मैं करूँ। मेरे बड़े भाई अब ज़ईफ हो चुके हैं, वो कमजोर हो चुके हैं। जज साहब जैसे इस मुकदमे को देखते हैं, जज साहब ये कहने लगते हैं मेरी जिंदगी में ऐसा मुकदमा न कभी आया था, न आया है, न कभी कयामत तक आएगा ऐसा मुकदमा। जज साहब ने उसकी माँ को बुलाया, उसकी माँ से पूछा गया कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। माँ ने कहा कि मेरे नजदीक मेरे दोनों बेटे बराबर हैं, मैं मुमताज नहीं कर सकती। जज साहब आप जो फैसला करोगे वो मुझे मंजूर होगा। जज साहब ने बड़े भाई को बुलाया, बुलाने के बाद समझाने की कोशिश की, अब तुम अपने माँ को छोटे भाई के हिवाले कर दो, इतना कहना था। उसने ये कहा कि जज साहब ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जब तक जान में जान है मैं माँ की खिदमत करता रहूंगा, बाप की खिदमत करता रहूंगा। हाँ जज साहब आपने जब फैसला सुना दिया है तो जज साहब ने कहा आज से आपकी माँ आपके छोटे भाई के साथ रहेगी। इतना सुनना था, वो बड़े भाई रोने लगे, चिल्लाने लगे और ये कहने लगे आज मुझसे मेरी माँ नहीं बल्कि मुझसे मेरी जन्नत छीन ली गई। कौम के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बड़े भाई क्या कहते हैं, आज मुझसे मेरी माँ नहीं बल्कि मुझसे मेरी जन्नत छीन ली गई है। इसलिए माँ को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो, कसम परवरदिगार आलम की कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। अगर माँ नाराज होगी और बाप नाराज होंगे तो नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आप कहीं सुख की जिंदगी नहीं गुजार सकते। खाने काबा का इमाम है, ये तलबा उनकी तिलावत को बहुत शौक से सुनते हैं, जिसका नाम है इमाम सुदैस। इमाम सुदैस कहते हैं मैं खाने काबा का इमाम कैसे बना। कौम के नौजवानों सुनना चाहते हो, मैं खाने काबा का इमाम ऐसे बना। मेरी माँ के यहाँ चंद मेहमान आए थे, मेरे माँ ने उसके खाने का इंतजाम किया, उसके सालन का इंतजाम किया, लेकिन मैं नादानी की हालत में मैंने सालन में रेता डाल दिया। मेरी माँ को गुस्सा आया, मेरी माँ ने कहा जा बेटा तुम्हें अल्लाह खाने काबा का इमाम बनाए। माँ ने गुस्से में बद्दुआ नहीं दी, माँ ने गुस्से में दुआ दी, जा बेटा तुम्हें अल्लाह खाने काबा का इमाम बना दे। अगर आज मैं खाने काबा का इमाम हूँ तो ये मेरी माँ की दुआओं की वजह से है। माँ दुआ दे दे तो इंसान खाने काबा का इमाम बन जाता है, माँ दुआ दे दे तो इंसान दुनिया के अंदर कामयाब हो जाता है। कौम के नौजवानों, अगर माँ को सताओगे, बाप को सताओगे तो आप कहीं सुकून की जिंदगी नहीं पा सकते। एक किताब है अनवारे हिदायत, मुफ्ती शब्बीर साहब जो मदरसा शाही के अंदर पढ़ाते हैं, उसने ये लिखा उस किताब के अंदर, एक बेटे ने बाप को मारते 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 घिसेटते हुए जाकर के कहाँ रखा, कूड़ेदान में जाकर के रखा। जब उसका बेटा जवान हुआ, उसके बच्चे हुए, उसके बेटे ने भी मारते मारते उस कूड़ेदान तक पहुंचाया। उसने कहा बेटा बस कर, मैंने भी बाप को मारते हुए इसी कूड़ेदान तक लाया था, अगर इससे और दूर लेकर के जाएगा तो कल जब तेरा बेटा होगा वो भी मारते मारते घिसेटते हुए तुम्हें यहाँ लेकर के आएगा। अगर हम माँ बाप के साथ बदसलूकी करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो कौम के नौजवान साथियों, बुजुर्ग, हमारे बच्चे भी हमारे साथ बदतमीजी करेंगे। इंशाअल्लाह हम माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। कितने लोग हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। पति पित्र माता भवतो सम्मना जयापत्य मधुरति वाचन वत्तु शांति वामु शांति वामु शांति वामु।
कौम के नौजवानों, अगर आप ये चाहते हो हमें दुनिया के अंदर तरक्की मिले, आखिरत के अंदर भी तरक्की मिले, और ये चाहते हो कि हमारे गांव के अंदर तालीमी बेदारी हो, आज हमारे अबू सालेह नूर साहब रहमानी ने ये जलसा सजाया है। ये मदरसे के बच्चे जिनके सर पर दस्तार रखा जाएगा, ये मदरसे के बच्चे यूं ही इसके सीने में कुरान नहीं आ जाता। हाँ, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जब ये बच्चा घर में होता था, जब इसकी माँ घर में खाना बनाती थी, अगर खाना में नमक तेज हो जाए तो यही माएँ हमारी फौरन दूसरे खाने का इंतजाम कर दिया करती थी। अगर ये बच्चा घर में हुआ करता था, जब सालन में नमक तेज हो जाए फौरन ये कहता था कि सालन में नमक तेज है, तो माँ अंडे का इंतजाम कर दिया करती थी। अगर दाल अच्छे नहीं लगे तो माँ फौरन गोश्त का इंतजाम कर दिया करती थी, और अगर सब्जी अच्छी नहीं लगती माँ फौरन दूसरे सब्जी का इंतजाम क्या कर देती थी। लेकिन जब यही बच्चा मदरसे में पहुंचता है तो जब खाना में नमक तेज हो जाए तो शिकायत नहीं करता, सब्जी में नमक तेज हो जाए, चावल अच्छे नहीं लगे तो किसी से शिकायत नहीं करता। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये हाफिज कुरान हमारे सामने ऐसे तैयार नहीं होते। ये सिर्फ कुरान की मोहब्बत की वजह से ये मदरसे के अंदर ये चावल और सब्जी में नमक तेज हो जाए ये खा लेते हैं कुरान की मोहब्बत की वजह से, कोई और वजह से नहीं खाते हैं। आपने देखा होगा, जो मदरसे के अंदर कभी ठहरते होंगे, आपने ये देखा होगा मदरसे के बच्चे रात के 3 बजे उठते हैं। कितने बजे उठते हैं? रात के 3 बजे उठते हैं। हम और रात के 3 बजे खर्राटे लिया करते हैं। कौम के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जिस वक्त ये बच्चे उठते हैं सर्दी का आलम होता है, जब ये वजू के लिए जाते हैं गर्म पानी मयसर नहीं होता, हम सुबह उठते हैं गर्म पानी का इंतजाम होता है। जब ये बच्चे मदरसे में उठते हैं और जब जाते हैं वजू करने के लिए ठंडे पानी का इंतजाम होता है, वजू करता है। रब को इनकी अदाएं इतनी पसंद आती है, रब फरिश्तों से कहता है देखो तो सही, ये 3 बजे उठा भी है, वजू के लिए गया भी है, तो क्या गर्म पानी मयसर नहीं है, ठंडे पानी से वजू कर रहा है। ये किस लिए? ये कुरान की मोहब्बत की वजह से कर रहा है। कौम के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इंशाअल्लाह हम हाफिज कुरान आलिम दीन से मोहब्बत करेंगे। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, वेदों के अंदर ये लिखा है इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अज्ञान हित मोहम्मद नकाशम इदाम तदूरी आत्मा शांति का इंदरम मित्रम रूरवम। अगर तुम इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बन गए, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और यहाँ से जाने के बाद परलोक के अंदर भी कामयाब हो जाओगे। आज उलमा से बुग़्ज़, आज उलमा से अदावतें, आज हुफ़्फ़ाज़ से अदावतें, आज उलमा को बुरा भला कहते हैं। याद रखो, ये मौलाना अब्दुल करीम की बात नहीं है। उठाओ तारीख दारुल उलूम देवबंद, उस किताब के अंदर क्या लिखा? उस किताब के अंदर ये लिखा है, तारीख दारुल उलूम देवबंद के अंदर, जिसने उलमा की तज़लील की, जिसने उलमा की रुसवाई की, जिसने उलमा को बुरा भला कहा, एक नस्लें नहीं, 2 नस्लें नहीं, 3 नस्लें नहीं, 4 नस्लें नहीं, 5 नस्लें नहीं, बल्कि 10 ऐसे खानदान गुजर जाएंगे। उसके खानदान में न कोई हाफिज कुरान पैदा होगा, न कोई आलिम दीन पैदा होगा। कौम के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है, हाफिज कुरान और आलिम दीन को जिसने शफकत की निगाह से देख लिया, परवरदिगार आलम शफकत की निगाह की देखने की वजह से उसे भी जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना देगा। इंशाअल्लाह इन हुफ़्फ़ाज़ से, उलमा से इंशाअल्लाह हम मोहब्बत करेंगे। तो अर्ज में ये कर रहा था कि आज इन्होंने एक जलसा सजाया है, जलसे दस्तार बंदी। बड़े खुश नसीब है इसके माँ बाप जिनके सर पर कल क़यामत के दिन ताज रखा जाएगा। ऐसा ताज होगा जो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हदीस के अंदर यह मिलता है कि मन क़रअल क़ुरआन फस्तज़हरहु फहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहु अल्लाहुल जन्नह। कुरान करीम को जिसने पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया, कुरान ने जिस चीज को हलाल करार दिया उसको हलाल समझा, कुरान ने जिस चीज को हराम करार दिया उसको हराम समझा, अदखलहु अल्लाहुल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके बदले में जन्नत वाला बना देगा। चिकनी टोला के नौजवानों, बस जन्नत ही नहीं दिलाएगा। हदीस के अंदर ये लिखा, वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। 10 ऐसे लोगों के हक में वो शफाअत करेंगे जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। बताओ तो सही, चिकनी की टोला के नौजवानों, क्या वो अपने माँ को भूल जाएगा? क्या अपने बाप को भूल जाएगा? क्या अपने दादा को भूल जाएगा? क्या अपनी दादी को भूल जाएगा? नहीं, कौम के नौजवानों, जिसने उलमा और हुफ़्फ़ाज़ पे खर्च किया होगा, कल क़यामत के दिन उसके खर्च करने की वजह से उसे भी जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना देगा। इंशाअल्लाह हम
आलिम दीन हाफिज कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। और कौम के नौजवानों, आज बच्चे हाफिज क्यों नहीं बन रहे हैं? हमारी माँ की निगरानी नहीं हो रही है। आज बच्चे आलिम दीन क्यों नहीं बन रहे हैं? हमारी माँ की निगरानी बच्चों पर नहीं हो रही है। तो वेदों के अंदर ये लिखा, अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे हों तो सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी, समाज अच्छा होगा। माँ अच्छी होगी, कौम के लोग अच्छे होंगे। माँ अच्छी होगी तो मदरसे के अंदर पढ़ाने वाला भी अच्छा होगा। कौम के नौजवानों, सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी तो बच्चा भी अच्छा होगा। आपने नाम सुना होगा ख्वाजा अजमेरी अली रहमा का। वो ये कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ, मेरी माँ ने मेरे हाथ को पकड़ करके उस्ताद के गोद में बैठाया और बैठाने के बाद उस्ताद से कहने लगती है कि ये मेरा लख्ते जिगर है, मेरे बच्चे को तालीम दो। उस्ताद ने जब पढ़ना शुरू किया, वो बच्चा 17 पारा सुना दिया। उस्ताद हैरान और परेशान, इतना नन्हा सा छोटा सा बच्चा कैसे 17 पारा को इन्होंने हिफ्ज कर लिया। उस्ताद ने पूछा, बेटा जिस मदरसे में तुमने 17 पारा का हिफ्ज किया था, उसी मदरसे में 13 पारा और हिफ्ज कर लेते। उसने कहा कि उस्ताद जी, मैं किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, किसी मकतब में नहीं पढ़ा। कहा, तुम फिर कहाँ पढ़े? 17 पारा को तुमने कैसे हिफ्ज कर लिया? कहा, ये मेरी माँ से पूछिए। उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ से पूछा गया। उसकी माँ ने कहा, सुनना चाहते हैं उस्ताद जी? कहा, सुनाओ तो सही, तुम्हारा बच्चा कैसे 17 पारा का हाफिज कुरान निकला? कहा, जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, मेरी कौम की, मेरी माँ, मेरी बहनों, सुनो, इस पैगाम को अपने दामन में बांधने की कोशिश करो। उसकी माँ क्या कहती है, जब ये बच्चा मेरे पेट में था, जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, जब मैं रास्ता चलती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं झाड़ू लगाती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं सोती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं जागती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं आटा गूंथती थी कुरान पढ़ती थी, जब मैं गले का इंतजाम करती थी तो मैं कुरान पढ़ती थी, हत्ता कि मैं कुरान की रट लगाया करती थी। मैं 17 पारा की हाफिजा थी और ये बच्चा मेरे पेट में था। और सुन सुन करके इन्होंने 17 पारा का हाफिज कुरान हो गया। ये पेट में सुन सुन करके 17 पारा का हाफिज कुरान हो गया। इंशाअल्लाह मेरी माएँ, मेरी बहनें, अगर आप भी कुरान पढ़ने वाली होंगी तो आपके बच्चे भी हाफिज कुरान होंगे इंशाअल्लाह। मेरी माएँ, मेरी बहन, सबसे पहले बच्चे को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी, बच्चा अच्छा होगा। माँ अच्छी नहीं होगी, कभी बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। कौन के नौजवानों, बताऊं मैं आपको, एक माँ थी, उसके सर पर बाप का साया नहीं था। माँ तो माँ होती है, बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। माँ ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहाँ जाती है? मदरसे में जाती है और जाने के बाद कहने लगती है, उस्ताद जी, मेरे सर पर मेरे शौहर का साया नहीं है, मैं बेवा हो चुकी हूँ, मेरा बच्चा यतीम हो चुका है, लेकिन मेरे दिल के अंदर तमन्ना है, ये तड़प है कि मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊं। कहा कि उस्ताद जी, ये मेरा लख्त जिगर है, एक शर्त के साथ आप दाखिला लीजिए मदरसे के अंदर, आप इसको छुट्टी मत दीजिएगा, अगर आप छुट्टी देंगे ये बच्चा पढ़ नहीं सकेगा। उस्ताद ने कहा, ठीक है, इस बच्चे की छुट्टी नहीं होगी। उस्ताद ने जैसे कहा इस बच्चे की छुट्टी नहीं होगी, बच्चा मायूस हो गया। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, उस बच्चे का दाखिला मदरसे में हुआ, बच्चा पढ़ना शुरू करता है। बच्चा तो बच्चा होता है, माँ की याद सताने लगी और माँ की याद तड़पाने लगी। उस्ताद के पास पहुंच करके कहने लगता है, उस्ताद जी, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए ताकि मैं माँ का दीदार कर लूंगा, माँ के चेहरे को देख लूंगा। उस्ताद ने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ ने तो मना किया था, इस बच्चे को छुट्टी मत देना। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, उस्ताद ने कहा, बच्चा है, मासूम बच्चा है, अगर इसको छुट्टी नहीं दूंगा ये भी नाराज हो जाएगा और ये यहाँ से जा नहीं पाएगा। तो नौजवान साथियों, बुजुर्गों, उस्ताद ने कहा, ऐसा करते हैं, हीला इख्तियार करते हैं, इसको सबक देते हैं, इतना सबक देते हैं कि इस बच्चा सबक याद नहीं कर पाएगा। लेकिन कौम के नौजवानों, उस्ताद ने बहुत सबक दिया, वो बच्चा भी अल्लाह वाला था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करता है और वो सबक को याद कर लेता है। उस्ताद के पास पहुंच करके कहने लगता है, उस्ताद जी, ये मेरे सबक है, आप सुन लीजिए। उस्ताद हैरान और परेशान, मैंने इतना सबक दिया था, इस बच्चे ने इतना सबक कैसे याद कर लिया? कौम के नौजवानों, उस्ताद ने कहा, जा बेटा, तेरी छुट्टी हो गई। वो बच्चा हंसते हुए, नाज शरीफ पढ़ते हुए घर पहुंचता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। देने के बाद जब वो माँ से कहता है, माँ दरवाजा खोल, मैं तेरा दीदार करने के लिए आया हूँ। माँ कहती है कि बेटा, तू हाफिज कुरान बन गया। आवाज आती है कि नहीं माँ, मैं हाफिज कुरान नहीं बना। माँ कहने लगती है, बेटा तू आलिम दीन बन गया। कहा, माँ मैं आलिम दीन भी नहीं बना। कहा, बेटा मेरा बेटा तो वो है जो हाफिज कुरान बन करके आएगा। मेरी माएँ, मेरी बहनें, आप बगौर सुने इस चीज को, इस बात को, क्योंकि आप अगर अच्छी होंगी तो आपका बच्चा भी वैसा बनेगा। उस माँ ने कहा, मेरा बेटा तो वो है जो
जो कुरान का हाफिज बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो आलिम दीन बन करके आएगा। माँ दरवाजा नहीं खोल लगी है, माँ दरवाजे के अंदर है, बेटा दरवाजे के बाहर है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चा ये सोचने लगता है मेरी माँ मुझसे नाराज है। माँ तो माँ होती है, माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है वो तो माँ ही जानती है। माँ दरवाजा नहीं खोल लगी है, बच्चा दरवाजे के बाहर, फिर बच्चा फिर उल्टे पांव मुड़ करके फिर मदरसा पहुंचता है। वो ये सोचने लगता है मेरी माँ मुझे हाफिज कुरान देखना चाहती है, मेरी माँ मुझे आलिम दीन देखना चाहती है। वो पहुंच करके वो मदरसे में पहुंच करके वो बच्चा हाफिज कुरान बनता है, वो बच्चा आलिम दीन बनता है। जब वो वापस घर आता है, दरवाजे पर पहुंचता है, माँ से कहने लगता है माँ दरवाजा खोल, आज तेरा लख्ते जिगर आ गया, आज तेरा लाडला आ गया। माँ दरवाजा खोलती है और खोलने के बाद माँ अपने गले से लगाती है और माँ कहती है बेटा अब तो तू मेरा बेटा है, इससे पहले तू मेरा बेटा नहीं था। माँ हो तो ऐसी हो। जानते हैं उस बच्चे का नाम क्या था? आज लोग उसको बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा के नाम से जानते हैं, उसके वाक़यात को पढ़ते हैं और दिलचस्पी के साथ उसको पढ़ते हैं। कौम के नौजवानों, हमारे यहाँ भी, हमारे इस मुल्क में भी, हमारे इस जिला के अंदर भी बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा बन सकते हैं। शर्त यह है कि हमारी माँ अच्छी होगी। माँ अच्छी होगी तो समाज अच्छा होगा, माँ अच्छी होगी तो बच्चा अच्छा होगा, माँ अच्छी होगी तो गांव अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर पंडित जी कहते हैं कि जो जरूरत पड़ती है, दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है। बाप अच्छे होंगे समाज अच्छा होगा, बाप अच्छे नहीं होंगे समाज कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए कौम के नौजवानों, हमारे कौम के नौजवानों, आप सुनो, आप अपने बच्चे की निगरानी जरूर करो। आप अगर निगरानी नहीं करोगे आपका बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मुख्तसरी कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर और इत्मीनान रखिए। इंशाअल्लाह हमारे बहुत सारे यहाँ हमारे अजीज आ गए हैं, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं अपनी बात को इख्तिसार में पेश करूँ। लेकिन आप सुने, सबसे पहले माँ अच्छी होगी, हमारी ये माँ अच्छी होगी तो बाप समाज अच्छा होगा। हमारी माँ अच्छी होगी इस गांव के अंदर बेदारी आएगा, और अगर हमारी माँ अच्छी नहीं होगी तो कभी ये समाज तरक्की नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है, बाप अच्छे होंगे समाज अच्छा होगा। लेकिन आज के बाप के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये कह दिया था कि जिस घर के अंदर माँ की निगरानी नहीं होती है, जिस घर के अंदर बहू की निगरानी नहीं होती है, जिस घर के अंदर बेटी की निगरानी नहीं होती है, और जो अपनी बेटी की, अपने बहू की निगरानी नहीं करता, ऐसा शख्स दय्यूस है। कौम के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हदीस के अंदर आया दय्यूस को जन्नत में जाना तो दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकता। तीसरे नंबर पर जो जरूरत पड़ती है, हमारे जो अबू सालेह साहब जिन्होंने इस जलसे का आगाज किया है, इसकी जरूरत पड़ती है। इस एक मकतब की जरूरत पड़ती है, एक मदरसे की जरूरत पड़ती है। अगर मकतब अच्छा हो, मदरसा अच्छा हो, तालीम अच्छी होती हो उसमें, तो इंशाअल्लाह गांव के अंदर बेदारी आएगी। आप इसका साथ देंगे, इसके कांधे से कांधा मिला करके इंशाअल्लाह साथ देंगे। हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह देंगे। कितने लोग हैं? हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। ये इन्होंने हाफिज कुरान को तैयार किया है। या मौलाना अबू सालेह साहब अगर चाहते तो ये भी ठेला लगा सकते थे। कौन कहता है कि मौलवी साहब तिजारत नहीं कर सकता? तिजारत कर सकते हैं, ये भी सब्जी बेच सकते हैं, ये भी फल बेच सकते हैं, लेकिन ये कुरान की मोहब्बत की वजह से ये मदरसे के अंदर पढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की वजह से ये 8000 9000 में ये मदरसे के अंदर पढ़ा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इनका साथ देंगे, इसका पूरा ताउन करेंगे। जिस चीज की जरूरत हो इस मदरसे के अंदर हम इंशाअल्लाह जान के जरिए से, माल के जरिए से इंशाअल्लाह इस मदरसे के अंदर ताउन करेंगे। अगर हमने और आपने ताउन नहीं किया इस मदरसे के अंदर, फिर मदरसे का वजूद खत्म हो जाएगा। याद रखो मुसलमानों, ऐसे गैरों की निगाह तो हमारे ऊपर आई, और ये लोग चाह रहे हैं कि मदरसे का वजूद खत्म हो जाए, कुरान का वजूद खत्म हो जाए। याद रखो, अगर आप कुरान की हिफाजत नहीं करोगे, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले ये कह दिया था, हम ही ने कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है। कौम के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आया था अंग्रेज कुरान को मिटाने के लिए। उन्होंने साजिश रची थी कि अगर हिंदुस्तान से मुसलमान को खत्म करना ही, अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटाना है, सबसे पहले कुरान को मिटा दो। ये मुसलमान खुद
ब खुद मिट जाएंगे। हाँ हाँ, मकतब से कुरान को उठाया जला दिया, हाँ मदरसे से कुरान को उठाया जला दिया, मस्जिद से कुरान के नुस्खे को लिया जला दिया। जब अंग्रेजों का नापाक कदम सरजमीन देवबंद पर पड़ती है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा, अल्लाह उसके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उन्होंने कहा था, ओ अंग्रेज के चेले, तुम कहां देवबंद के गली कोचे में चक्कर लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने ये मीटिंग की है, उन्होंने ये मशवरा किया है, अगर हिंदुस्तान से मुसलमान को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले कुरान को खत्म कर दो, ये मुसलमान मिट जाएंगे। मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा ने एक 5 साल बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ऐ मेरे मासूम बच्चे, तुम अपने मासूम जबान से कुरान की तिलावत करो। सुनो कौम के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जब वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करता है, वो नाज के सीन पे जाकर के रुकता है, वो अंग्रेज कहने लगता है, मौलाना बस करो बस करो, अगर थोड़ी देर और ये बच्चा कुरान की तिलावत करेगा मेरी रूह यहीं निकल जाएगी। मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा ने कहा था, ऐ अंग्रेज के चेले सुनो, तुम ये समझते हो सिर्फ तख्ती पर लिखने का नाम क्या है? कुरान है। अंग्रेज के चेले सुनो, सिर्फ पत्थर पर लिखने का नाम कुरान है? नहीं नहीं, मुसलमान के एक मासूम बच्चे के सीने में भी कुरान महफूज है, तुम किस किस को मिटाओगे? नौजवान साथियों, बुजुर्गों, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ली है। इंशाअल्लाह हम लोग कुरान से मोहब्बत करेंगे, हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। मेरी माएं, मेरी बहनें, आप भी तिलावत करने वाली बनो, आप भी कुरान से मोहब्बत करने वाली बनो। कैसी वो राबिया बसरी थी? राबिया बसरी के बारे में बताया जाता है, वो शक्लो शबाहत के एतबार से काली जरूर थी, कद के एतबार से नाटी जरूर थी, लेकिन वो अल्लाह वाली थी। जब हसन बसरी ने ये कहा था, हसन बसरी ने ये कहा कि ऐ राबिया बसरी, अगर तुम्हें नमाज ही पढ़नी हो, चलो पानी पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ते हैं। तो हसन बसरी को राबिया बसरी ने जवाब क्या दिया था? ये कहा था, ऐ हसन बसरी, पानी पर नहीं बल्कि हवा पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ते हैं। नौजवान साथियों और मेरी माँ, मेरी बहनों, कैसे वो राबिया बसरी थी। और जानते हैं, जैसे ही हसन बसरी ने निकाह का पैगाम भेजा कि राबिया बसरी, मेरे पास बसरा से बड़े बड़े इमाम की तरफ से ये ऑफर आता है, मेरी बेटी से निकाह कर लो, बड़े बड़े सुलहा की तरफ से ये ऑफर आता है, मेरी बेटी से निकाह कर लो, लेकिन मैं तुझे तरजीह देता हूं। तो राबिया बसरी ने हसन बसरी से क्या कहा था? ऐ हसन बसरी सुनो, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, बस ये आखिरी पैगाम मेरी माँ, मेरी बहनों के लिए ये आखिरी पैगाम है। तो राबिया बसरी ने क्या कहा था? ऐ हसन बसरी, तुझसे निकाह का इनकार किससे हो सकता है? आप अगर निकाह का पैगाम भेज रहे हो मेरे पास, सुनो, मेरे पास वक्त नहीं है, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं आपसे निकाह कर लूंगी। कहा कि ये औरत है, सवाल ही क्या करेगी, इसका जवाब मैं फौरन दे दूंगा। वो सवाल ये करती है, कहता है, हसन बसरी, तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो, ये बतलाओ कि राबिया बसरी जन्नती है या जहन्नमी है? हसन बसरी के पांव तले से जमीन खिसक गई। और जानते हैं, दूसरा सवाल वो ठोक देती है, वो कहने लगती है, ऐ हसन बसरी, तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो बतलाओ, कल कयामत के दिन मैदान महशर में आमाल तौले जाएंगे, लोगों के आमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे या बाएं हाथ में दिए जाएंगे, हमारे नाम आमाल हमारे दाहिने हाथ में दिए जाएंगे या बाएं हाथ में दिए जाएंगे। फिर खामोश हो गए। फिर तीसरा सवाल वो कर देती है कि ऐ हसन बसरी, तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो, मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो। तीसरा सवाल ये था कि मैदान महशर में लोगों के आमाल तराजू पर तौले जाएंगे, हमारे आमाल के पलड़े भारी होंगे या हल्के होंगे। फिर हसन बसरी खामोश हो गए। चौथा सवाल ठोक देती है और वो ये कहने लगती है, सुनो, कल कयामत के दिन लोग पुलसरात से गुजरेंगे, कुछ लोग वहां कट करके जहन्नम में गिरेंगे, तो मैं गुजरने वालों में होंगी या मैं या गिरने वालों में होंगी। हसन बसरी ये कहने लगते हैं, ये तो मुझे अपने बारे में भी पता नहीं, मैं जन्नती हूँ कि मैं जहन्नमी हूँ, मुझे अपने बारे में खुद पता नहीं। मेरे नाम आमाल मेरे दाहिने हाथ में दिए जाएंगे या बाएं हाथ में दिए जाएंगे, मुझे खुद पता नहीं कि मेरे नाम आमाल का पढ़ना भारी होगा या हल्का होगा, मुझे खुद पता नहीं कि मैं गुजरने वालों में होऊंगा या मैं गिरने वाले में होऊंगा। तो जवान साथियों, बुजुर्गों, फिर राबिया बसरी कहने लगती है, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती, मेरे पास वक्त नहीं है। राबिया बसरी जब इबादत करते करते थक जाती थी, जब नींद का गलबा होता था, बाल को पकड़ती थी, मलामत करती थी और ये कहती थी, ऐ नींद, मुझे और जाग लेने दे, अगर तुझे सोना ही है तो तू कब्र
में सोएगा मुझे और जागने दे। मेरी माएँ, मेरी बहनें, आपको मैंने ये पैगाम इसलिए दिया, आप नमाज पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, तिलावत आप नहीं करते, आप इन चीज पर अमल करने वाली अगर बन गए, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है। हाँ, उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है। हाँ, भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, कौसर ओ सलसबील मोहम्मद की जात है। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है कर्मशील दयावान नबी जी, किस उम्मती पर आपका उपकार नहीं है। उम्मत गुनहगार जाए नर्क में, ये रहमत दो आलम को स्वीकार नहीं है। उसका किसी समाज में वैल्यू नहीं कोई, जो व्यक्ति दुनिया में मिलनसार नहीं है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। ये थे मौलाना अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब, जो बेहतरीन अंदाज से खिताबत फरमा रहे थे। मैं स्टेज पर जितने भी हजरात हैं, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, और हम चिकनी टोला के इनके जहनों से वाकिफ़ हूँ, और हम कमेटी की तरफ से, कमेटी ने जो मुझे इस जलसे का नाजिम बनाया है और उन्होंने एक तरतीब रखी है, मैं वो बता देना चाहता हूँ। किसी के कहने से, पीछे से बोलने से कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी, उसके बाद मुफ्ती मारूफ राही साहब, फिर मौलाना जमीरुल इस्लाम, फिर मुफ्ती मिनहाजुल आबिदीन। ये कमेटी की तरफ से मुझे पहले से ही तय कर दिया है, और मुझे उसी तरह इस जलसे को लेके जाना। ऐसा नहीं कि हम किसी को ला के रख दें, तो ये कमेटी की तरफ से हमको इसका जो है जिम्मेदारी सौंपा गया है। तो हमारे मुफ्ती मारूफ राही साहब भी पहुँच चुके हैं, और शायर इस्लाम क़ारी निसार साहब वो भी पहुँच चुके हैं। और मैं बिना ताख़ीर व तहमीद के शायर इस्लाम क़ारी निसार साहब को मदू करना चाहता हूँ, जो आपके बीच रौनक का स्टार्ट महफूज फरमा रहे हैं। इस शेर के साथ क़ारी निसार साहब का इस्तक़बाल है कि कह दो कलीम से कि उसे आना चाहिए, कि कह दो